हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम, जिसे अंग्रेजी में कूलाम्स लॉ बोला जाता है। इस नियम को बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि कूलाम के नियम के द्वारा क्या कहा जाता है। कूलाम ने ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो रहा स्टेटमेंट, लेकिन हम बहुत ही डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि दो आवेश कहाँ पे हैं। देखिए, हमारे पास ये दो आवेश हैं। एक आवेश को हम Q1 नाम दे देते हैं और दूसरे आवेश को हम Q2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इस सारी चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो Q1 और Q2 दो आवेश हमारे पास है और इनके बीच की दूरी को मान लिया जाता है R। ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है, यानी कि ये दोनों आवेश R दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। तो इस बल का इन दोनों आवेशों के साथ क्या संबंध है, इनके बीच की दूरी के साथ क्या संबंध है, यही चीज बताई गई है हमारे पास कूलाम के नियम के द्वारा। ठीक है, तो क्या कहा गया है? पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि इनके दोनों आवेशों का जो गुणनफल होता है उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल क्या है? हमारे पास F है और इसके अनुक्रमानुपाती कौन होते हैं? Q1 और Q2 के गुणनफल। तो हमारे पास ये दोनों आवेश है, दोनों आवेशों का गुणनफल क्या हो जाएगा? Q1 इंटू में Q2 हो जाएगा। तो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है हमारा F। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरा, इसी में शर्त है कि इनके बीच की दूरी का वर्ग जो होता है इनके बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल होता है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इसके बीच की दूरी के वर्ग के। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये दूरी क्या है? बीच की दूरी R है, तो इसकी बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो समीकरण नंबर सेकेंड यहाँ से आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि बल से हमारे पास दो संबंध निकल के आए। एक बार बल जो है अनुक्रमानुपाती हो रहा है Q1 और Q2 के, और एक बार व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है इसके बीच की दूरी के। इसी दो स्टेटमेंट से हमारे पास एक फार्मूला डिराइव होकर निकलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा क्या? देख लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे आगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अगर दोनों समीकरण की हम बात करते हैं तो दोनों समीकरण को देखने के बाद से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि F जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर के। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में डिराइव्ड होकर के निकलता है। इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कूलाम के नियम के द्वारा हमारे पास एक फार्मूला डिराइव हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करें तो F बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए, F प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे अगर बराबर लगाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल कांस्टेंट है और उसके बाद बाकी जो भी टर्म है उनको लिख देंगे। तो Q1 Q2 है अपान में R स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये हमारे पास एक्चुअल जो फार्मूला है बल का कूलाम के नियम के अनुसार वो निकल के आ चुका है। इसी फार्मूले को आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में सबसे पहले अगर हम बात करें 1/4 पाई की, तो 1/4 पाई हमारे पास होता है एक कांस्टेंट। 1/4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसका मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। और इस नियतांक का मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 होता है। बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब सेकंड बात करें तो ये एप्सिलॉन नॉट आपको जो दिख रहा है E नॉट के जैसे, तो E नॉट कह सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट कहें, इसको हम कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात में वैद्युतशीलता। तो देखिए, निर्वात में वैद्युतशीलता इसे बोलते हैं। और निर्वात में वैद्युतशीलता का मान क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन समय कम है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। एप्सिलॉन नॉट का अगर आप मान डायरेक्टली याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका कभी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये हो जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट या फिर आपसे कह
सकता है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो निर्वात में वैद्युतशीलता का मान हमने देख लिया। अब हम समझेंगे थोड़ा सा, देखिए अगर हम इसी फार्मूले में हम पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ तो हम क्या निकालेंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का जब मात्रक निकालेंगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे और एफ को इधर भेजेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, और यहाँ पे Q1 और Q2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास R स्क्वायर के साथ F आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बनेगा, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बन गया है, जिसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता कह सकते हैं। इसका मात्रक हमें बताना है, तो यहाँ से हम मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। Q1 और Q2 है, यानी कि 2 आवेश हैं, तो 2 आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर बन गया, और प्रति लगा देंगे क्योंकि नीचे बटा है। यहाँ पे F है जिसे हम बल कहते हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन हो गया, और उसके बाद इंटू में लगा करके R स्क्वायर है, R क्या है, दूरी है, बीच की दूरी, तो दूरी का हमारे पास क्या होता है मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आ चुका है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर मात्रक है तो उसकी बीमा भी अवश्य होगी। तो आइए हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा को भी समझ लेते हैं, बाकी इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में अब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा को पढ़ लेते हैं। आपसे देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर पूछ दे तो कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे या फिर कैसे बताएंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट को हमेशा एप्सिलॉन नॉट ही नहीं लिखेगा, कभी कभी निर्वात में वैद्युतशीलता भी लिख सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वैद्युतशीलता मैंने लिखा है। तो इसे याद रखिएगा कि निर्वात में वैद्युतशीलता को ही हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, और इसके साथ साथ इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके मात्रक को, इसके मान को याद रखिएगा। इसकी बीमा क्या होती है ये निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बीमा के लिए आप एक नजर मारेंगे इसके फार्मूले पे, किसके फार्मूले पे, एप्सिलॉन नॉट के फार्मूले पे। यहां से आपको मात्रक मिला है, मात्रक में अगर कूलाम स्क्वायर की बात करें, कूलाम स्क्वायर की अगर हम बीमा की बात करते हैं तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी, 80 स्क्वायर, और बटा है तो बटा लिख देंगे। न्यूटन की बीमा क्या होगी, हमारे पास F यानी बल है, तो बल की बीमा हमारे पास आ जाती है ml t के पावर -2, ml के पावर -2, ये बीमा हो जाएगी हमारे पास न्यूटन की। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, तो मीटर की बीमा हमारे पास होती है L, तो L स्क्वायर है, चूंकि हमारे पास मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी बीमा हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। m नीचे है, अगर बट्टा के ऊपर m जाएगा तो m के पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। L नीचे है, ठीक है, यल है, और यहाँ भी यल के पावर 2 है, तो यल के पावर 2 और यल के पावर 1 क्या हो जाएगा, यल के पावर 3। जब ऊपर जाएगा तो यल के पावर हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से टी के पावर यहाँ -2 है, टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर 2 हो जाएगा, और टी के पावर 2 ऑलरेडी है, तो टी के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ए के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए के पावर 1 ही, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो ए के पावर 1। ये हमारे पास बीमा बन चुकी है। किसकी बीमा है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, जिसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो कूलाम का नियम है वो क्या होता है, और इसका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हम कैसे एक फार्मूले को डिराइव करते हैं, और इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद से इन फार्मूले में हमारे पास एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। और इस निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद से हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।